अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा सिस्टम में एक बार फिर से तब्दीली कर दी गई है। बहुत बड़ी तब्दीली है। हम करें तो ये मानते नहीं है। अब ये खुद अपनी मर्जी से सऊदीया कर रहा है। इनका नुसुक बसार सिस्टम वजारत उम्रा हज वजारत टूरिज़म खुद सिस्टम में तब्दीली थोड़ी सी कर रहा है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जो उम्रा ज़ायरीन हैं ट्रैवल एजेंटों से जाके भी लड़ झगड़ रहे हैं या बहस कर रहे हैं। आपने खुद आखिर पे डिसाइड करना है कि इस तब्दीली का हमें फ़ायदा है या नुकसान है। आपको पता है नुसुक मसार में जितने भी रजिस्टर्ड होटल है, इसके अलावा कोई भी होटल आप लोग बुक नहीं कर सकते। तो ट्रैवल एजेंट तो पॉलिसी के मुताबिक नुसुक मसार से होटलों की बुकिंग कर रहे हैं। उनका चाहे फेयर ज़्यादा आ रहा है जैसे भी है, और क्वाड से ज़्यादा बुकिंग नहीं भी दे रहे एक रूम की, तो सारा सिस्टम सारा रूल फॉलो कर रहे हैं। ज़ाहिर है फिर ही उम्रा निकलता है। लेकिन बहुत सारे उम्रा ज़ायरीन अब बता रहे हैं, मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा हुआ है, वो कह रहे हैं कि जब हम सऊदी अरबिया, मक्का और मदीना पाक में गए तो वोचर के ऊपर जो होटल का नाम लिखा था, कहते हम हैरान हो गए कि हमें नुसुक वाले जो नुमाइंदे हैं, इनका जो सिस्टम है, बस है, इन्होंने ही हमें लेके किसी और होटल में चले गए। तो हम बड़े हैरान हुए। हमने उनसे बहस की कि यार हमारा होटल तो वोचर के ऊपर ये कोई और है, आप किसी और होटल में ले गए हैं। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि जिस तरह पहले सिमिलर सिस्टम होता था होटल का, यही अब नुसुक वाले सिमिलर सिस्टम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी और होटल में आ गए हैं तो यहाँ से आपको कोई भी नहीं पूछेगा। लेकिन इसमें फायदा एक ये हुआ है कि पहले जो मुतबादल होटल दिए जाते थे, जो ट्रैवल एजेंटों की तरफ से होटल मिलते थे ना, ये इस तरह होता था कि फॉर एग्जाम्पल होटल हमने 600 मीटर फासले पर होटल बुक किया है, हमें इन्होंने 1000 मीटर फासले पर सादी सी बिल्डिंग दे देते थे। वहां पे हमारा हर तरह का नुकसान होता था। लेकिन जो अब नुसुक की तरफ से सिमिलर होटल मिल रहा है, ये होटल बिल्कुल आस पास होता है जो हमने वोचर के मुताबिक होटल करवाया होता है, और कैटेगरी भी सेम होती है, फैसिलिटीज भी सेम होती है। और अगर हमें वहां पे जाके गवर्नमेंट की तरफ से होटल सिमिलर मिल रहा है तो इसमें हमने परेशान नहीं होना, ट्रैवल एजेंट से बहस नहीं करनी, क्योंकि इसमें आपको सऊदीया का मिनिस्ट्री का कोई भी नुमाइंदा आके नहीं पूछेगा कि आपने ये क्या किया है। लिहाजा जो भी ज़ायरीन ट्रैवल एजेंटों को शिकायत कर रहे हैं कि हमें होटल सेम नहीं मिला, इनके लिए कोई ज़्यादा मसला नहीं है। अलबत्ता इस चीज़ का ख़ास ख्याल आपने रखना है कि होटल क्वाड ही होता है, मतलब एक कमरे के अंदर 4 बेड से ज़्यादा का आपको कमरा नहीं मिलेगा। लिहाजा इसके अलावा आपको पता है कि इंडिविजुअल अगर आप जाते हैं तो शेयरिंग रूम भी नहीं होता। अगर आप 5 लोग गए हैं तो आपको 2 कमरे बुक करवाने पड़ेंगे। आपकी मर्जी है, एक कमरे में 4 बंदे रहें, दूसरे में 1 रहे, या एक में 3 रह जाएं, दूसरे में 2 रहें। आपको 2 रूम की फुल पेमेंट ही करवानी पड़ेगी। ये छोटी सी तब्दीली पेश आई है। इससे ये जाहिर होता है कि उम्रा सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता नरमियाँ पैदा होती जा रही हैं। सेम जिस तरह बगैर होटल बुकिंग के 90 डेज का उम्रा वीज़ा नहीं निकलता था, अब इकामा बेस पे निकलना शुरू हो चुका है। पहले मक्का मदीना पाक में जो फ्लाइट जाती थी जद्दा में मदीना पाक में, वो इकामा होल्डर के लिए उसमें मसला था। दूसरे शहरों में जाते थे, अब कोई मसला नहीं। अब इकामा होल्डर खुद आके रिसीव करे। मक्का पाक जद्दा में भी फ़्लाइट लैंड हो सकती है, मदीना पाक में भी। और एक भाई ने मुझसे पूछा था कि क्या हम उम्रा वीज़ा पर जद्दा में आए, लैंड करें और वापसी हम दमाम से जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, पॉसिबल है। इंडिविजुअल आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। आप सऊदी अरबिया के किसी भी शहर में आ सकते हैं और किसी भी दूसरे शहर से आप वापस जा सकते हैं, किसी किस्म का मसला नहीं है। पोलियो कार्ड लाजमी है। और मज़ीद इस हवाले से और भी नरमियाँ आसानियाँ पैदा होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी 2026 के हज के हवाले से आई है, वो आपको बताऊंगा। फौरी तौर पर एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।